हेलो एवरीवन। देखिए अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अब सभी बच्चे पैनिक कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे। देखिए एग्ज़ाम में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम सबको आती है वो टाइम मैनेज करने की होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर शुरू करते हैं तब हम करते चले जाते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स किस प्रकार से टाइम मैनेज करते हैं, और आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये वाली समस्या नहीं आएगी कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया, या हमारे पास तो शुरू के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग गया, लास्ट के क्वेश्चन में हमारे पास समय ही नहीं बचा। इसमें कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट हैक बताने वाले हैं ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा कर पाएँ। आपको प्री एग्ज़ाम प्लान बनाने से भी कुछ हेल्प मिलेगी। आप जो वो कॉमन टाइम मिस्टेक होती हैं उनसे आप बच जाएँगे। वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, चाहे आप एक टीचर हों, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हों, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना टाइम उसमें मिलने वाला है, जिससे हम प्रॉपर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम एलोकेट कर पाएंगे। उसके बाद है जो टोटल टाइम है, उसको हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में बांटना है, जिससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस पर कितना समय लगाना है। एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए पेपर देख लेते हैं हम। देखिए जैसे ये पेपर है, तो इसमें क्या है, देखिए पहले हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, टोटल पेपर जो है वो हमारा 75 का है। वेरी शॉर्ट दे रखे हैं, हमसे कहा गया है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है और अधिकतम 75 शब्द में देना है। देखिए बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, लिखते ही चले जाते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें अच्छे से आता है उसको लिखते ही चले जाते हैं। देखिए ये बात हमको समझनी होगी कि जितने नंबर एक क्वेश्चन के हैं, एग्जामिनर उतने ही नंबर देगा, उससे ज़्यादा हमको दे नहीं देगा। मान लीजिए कोई 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम कर देते हैं 3-4 पेजेस का, जो लगभग 10 नंबर के लायक हो जाता है, तो एग्जामिनर हमें 2 ही नंबर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसको कितने, मतलब कितने नंबर उसको हैं। जैसे कि 75 शब्दों में है और वो 3 नंबर का है, तो इस बात में हमें ध्यान देना है कि हमें इतना ही लिखना है जिससे कि 3 नंबर मिल जाए। वर्ड इसमें मेंशन किए हुए हैं कि 75 हैं। कहीं कहीं वर्ड नहीं भी होते हैं, तो हमें खुद से आइडिया लगाना है कि 3 नंबर हमें किस तरह से मिलेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट दिए हुए हैं। टोटल टाइम देखिए हमारे पास है 3 आवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि उसके बाद लॉन्ग, इसमें शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट हैं, 2 क्वेश्चन करवाए हैं और प्रत्येक का 200 शब्दों में है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है ये लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमसे 3 करवाए गए हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 नंबर का है। तो ये इसमें बताया गया है ना, वर्ड लिमिट नहीं बताई है, आप अपनी तरफ से देख लेंगे। तो देखिए हमने किस प्रकार से टाइम एलोकेट किया है। हमने जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे 3 करवाए गए हैं, तो इनके लिए हमने 1.5 घंटा लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने कितना लिया है, 30 मिनट्स लिए हैं। हमें लगता है कि ये सफिशियंट है हमारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस शॉर्ट के लिए हमने क्या लिया है, क्योंकि हमारे 2 क्वेश्चन करवाए हैं तो हमने 30 लिए हैं, यानी दोनों के लिए 15-15 लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने वेरी शॉर्ट के लिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट 5 करवाए हैं, तो हमने इसके लिए 50 मिनट लिए हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइम एलोकेशन हो गया। ये सारा टाइम प्लस करने के बाद भी हमारे पास 10 मिनट बचते हैं। अभी 10 मिनट किस लिए हैं, देखिए जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास देखिए एग्जामिनर भी आते हैं, वो हमसे इन्विजिलेटर भी आते हैं हमारे पास, हमारी कॉपी चेक करने के लिए। बीच बीच में और भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो थोड़ा समय तो वही यूज़ कर लेते हैं। और सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, जो हमें 10 मिनट है, उसमें से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट हमें पेपर अच्छे से पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पूछ कुछ रहे होते हैं, हम लिख कुछ देते हैं। अक्सर समस्या आती है नोट वाली, अक्सर समस्या आती है नोट वाली, नहीं आ जाता है और हम हाँ का उत्तर दे देते हैं। तो हमें जितना टाइम हम आंसर लिखने में लगाते हैं, उसका कुछ परसेंट हमें क्वेश्चन पढ़ने में भी लगाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो पूछ रहा है दिल्ली के बारे में और हम लिख दें बम्बई के बारे में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमें टाइम मैनेजमेंट है, 10 मिनट जो हमारे पास बच रहे हैं, वो एक तो बच रहे हैं हमें पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है? और प्लस उसके बाद जो इन्विजिलेटर हमारे पास आते हैं, वो भी कुछ काम करते हैं, उनके लिए बच रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, जब पेपर हमारा पूरा हो जाएगा, तो हमें जो रिव्यू करना है, इसके लिए हमारा टाइम बच रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा। उसके बाद देखिए कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एक क्वेश्चन पे ना आपको रुक नहीं जाना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये है कि हम कर देंगे, कर लीजिएगा, लेकिन उसको आप बाद के लिए रखिए। उस समय आप जो आता है, प्रश्न पे भी लिखा रहता है, जो भी हमारा कि जो भी आता है उसे करते चले जाइए, रुकिए नहीं। ठीक है? जो आपको आता जाए करते जाइए, और उसके उस जो आपको लग रहा है कि बाद में करेंगे, जब टाइम आप पे बचता है, क्योंकि टाइम तो हमने प्रॉपर एलोकेट किया हुआ है, तो हमारे पास टाइम बचेगा। अगर हम उसी तरीके से करते हैं तो उसको हम बाद में टाइम देंगे। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।